लोगों से बात करना नहीं आ रहा है, पब्लिक से बात करना नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ बिजनेस करना नहीं आ रहा है। पैसा क्या होता है, पैसा कमाया कैसे जाता है, उसको ये भी नहीं पता। पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? अपने माँ बाप पर डिपेंड है। खाना माँ बाप दे रहा है, पॉकेट मनी माँ बाप दे रहा है, सब कुछ कौन दे रहा है? माँ बाप दे रहा है। एक एक चीज इंसान को कौन ला करके दे रहा है? उसके माँ बाप ला करके दे रहा है। खुद कुछ सीखा क्या? नहीं सीखा। बस क्या कर रहा है भैया? हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। जनान उठाएंगे बाइक और बाइक से बिल्कुल स्टाइल मारते जाएंगे, यार हम तो कलेक्टर की तैयारी कर रहा है। अब 30 साल की उम्र तक अब फिर इंसान बोलता है कि हमको शादी करना है। शादी करने के लिए फिर लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, लड़की नहीं मिल रही। लड़की क्या बोलती है? हमको भैया गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए। लड़का क्या करता है? लड़का कमाता कुछ नहीं है, क्या कर रहा है? सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो भाई मेरी बात, मुझे ये चीज़ देख करके बहुत दुख होता है। बचपन से KG 1 से बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है और बच्चों को बोला जाता है तू पढ़ाई कर, खूब पढ़, तू खूब पढ़। बच्चा पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, रट्टा लगाया जा रहा है, रट्टा लगाया जा रहा है। उसके बाद 10th क्लास में आया, अच्छा परसेंटेज भी बना लिया रट करके। 12th क्लास में आया, कुछ स्किल नहीं सीखा, कुछ भी नहीं सीख पाया। ना तो दूसरे लोगों से बात कैसे करना है, ना बात करने की टेक्निक है, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में पढ़ते गया, उसके बाद फिर जॉब्स की तैयारी करने लगा। उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई 30 साल। 30 साल की उम्र हो गई, 30 साल तक जॉब नहीं लगी, तैयारी करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। अब 30 साल की उम्र तक अब फिर इंसान बोलता है कि हमको शादी करना है। शादी करने के लिए फिर लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, लड़की नहीं मिल रही। लड़की क्या बोलती है? हमको भैया गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए। लड़का क्या करता है? लड़का कमाता कुछ नहीं है, क्या कर रहा है? सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो भाई मेरी बात सुनो। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो पुलिस की बात करें। पुलिस की भर्ती कितनी आई है? 4000। पुलिस की भर्ती कितनी आई है? 4000 भर्ती आई है पुलिस की। और फॉर्म कितने डले हैं? 20 लाख फॉर्म डले हैं। और भर्ती कितनी है? 4000 भर्ती है। उसमें से क्या होगा? सब लोग बैठेंगे। अब 20 के 20 लाख लोग अगर अपनी पूरी जान भी लगा देंगे, एड़ी चोटी का बल भी कर देंगे, तो उसमें सरकार क्या करेगी? सीट तो भाई 4000 ही है ना। सबसे ऊपर जिसको नंबर मिलेंगे उन लोग को वो उठाएगी, उठा करके पुलिस बना देगी, और बाकी पूरे के पूरे लोग बेरोजगार। तो भाई होता क्या है कि, और वहीं पर होता क्या कि आप उम्र हो गई 30 साल। उम्र कितनी हो गई? 30 साल। जो गलती मैंने किया हूं वो गलती आप लोग ना करें। इसीलिए इस वीडियो को बिना रोके पूरा लास्ट तक देखना। जो चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं कोई नहीं बताने वाला। अगर देखोगे तो पूरा देखना, अगर बीच से छोड़ करके चले जाओगे तो वीडियो अभी से बंद कर दो, मत देखो वीडियो। तुम्हारा जिंदगी बनाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? और बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, ऐसी बात जो कोई नहीं बताने वाला। उम्र कितनी हो गई इंसान की? 30 साल की इंसान की उम्र हो गई है। अब उस बंदे ने कुछ भी नहीं सीखा। वो पढ़ भी रहा है ना, तो किस लिए पढ़ रहा है? नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है। पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है। हो सकता है कई लोग को बुरा लग जाए, लेकिन फिर भी वीडियो देख लेना। अब हुआ क्या? उम्र हो गई 30 साल। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत डेडिकेटेड बंदे हो, दिन रात पढ़ने वाले हो, और आपको अपने आप पे भरोसा है कि यार मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो आप लोग के लिए आप पढ़ाई करो, पूरी लगन से आप पढ़ो। लेकिन फिर भी उसके साथ आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और वो चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। होता क्या? बंदा पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उम्र हो गई कितनी? 30 साल। 30 साल की उम्र हो गई, 30 साल, 31 साल, 32 साल की इंसान की उम्र हो गई। व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं सीखा, कुछ स्किल कुछ नहीं सीखा। लोगों से बात करना नहीं आ रहा है, पब्लिक से बात करना नहीं आ रहा है, उसके साथ साथ बिजनेस करना नहीं आ रहा है। पैसा क्या होता है, पैसा कमाया कैसे जाता है, उसको ये भी नहीं पता। पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है? अपने माँ बाप पर डिपेंड है। खाना माँ बाप दे रहा है, पॉकेट मनी माँ बाप दे रहा है, सब कुछ कौन दे रहा है? माँ बाप दे रहा है। एक एक चीज इंसान को कौन ला करके दे रहा है? उसके माँ बाप ला करके दे रहा है। खुद कुछ सीखा क्या? नहीं सीखा। बस क्या कर रहा है भैया? हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। जनान उठाएंगे बाइक और बाइक से बिल्कुल स्टाइल मारते जाएंगे, यार हम तो कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? पूरी तरीके से किस पर निर्भर है? अपने घर वालों पर डिपेंड है। चॉकलेट भी खरीदना, 5 रुपए का पेन भी खरीदना है, किस पर डिपेंड है? माँ बाप पर डिपेंड है। 20 साल की उम्र तक मैं भी अपने माँ बाप पर डिपेंड था। जेब में 1 रुपए नहीं रहते थे, और आज घर वाले मुझसे पैसे मांगते हैं कि बेटा यार
मुझे कुछ पैसे उधार, या फिर मुझे कुछ दे दे, या फिर मेरा घर बन रहा है, मेरे पापा बोलते घर बन रहा है मुझे पैसे ला करके दे दे। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ मैं। 30 साल की उम्र हो गई, 28 साल 25 साल की उम्र हो गई, क्या कर रहा है भाई? पढ़ाई कर रहा है, कुछ स्किल नहीं सीखे, ना बिजनेस ज्ञान, ना कुछ ऐसी स्किल की जिससे वो पैसे कमा सके, कुछ भी नहीं सीखे, बस पढ़े जा रहे हैं। फिर होता क्या है, जब इंसान की उम्र 30 साल हो जाती है, उसके बाद फिर वो सोचता है कि यार अब तो जॉब लग नहीं रही है, अब तो नौकरी हमको मिल नहीं रही है, अब क्या करें, अब हम करेंगे, अब हम उतरेंगे बिजनेस लाइन में। अब सोचो, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। पढ़ना ज़रूरी है, मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीडियो देखना, अभी से कुछ थिंकिंग बना करके मत बैठ जाना। पढ़ाई मैं भी कर रहा हूँ और टॉपर रह चुका हूँ। 10th क्लास में 90% है भाई, मैथ्स में 100 में से 95 नंबर है, और 12th क्लास में भी 90% है, गणित में 100 में से 97 नंबर है। और पिछले 5-6 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, 12वीं क्लास तक के बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ मैं। मुझे हल्के में मत लेना, मैं अंगूठा छाप नहीं हूँ, है ना। शकल सूरत से भले लगता हूँगा, लेकिन रियल में मार्कशीट ला के दिखाऊँ बोलोगे तो अब भी ला के दिखा दूंगा। 12th क्लास में मैं साइंस सब्जेक्ट का टॉपर रह चुका हूँ, सीटेड एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके साथ साथ DCA, BSc और D.Ed की डिग्री मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। 2-3 एग्ज़ाम्स भी मैंने क्वालिफाई कर चुका हूँ, लेकिन मैंने जॉब नहीं करा, क्योंकि मेरे को नौकरी, हर इंसान की अपनी, होता क्या है, सफलता के जो मायने होते हैं ना, हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। किसी इंसान के लिए सफलता क्या होती है, किसी इंसान के लिए सफलता, सचिन तेंदुलकर के लिए सफलता क्या थी कि यार मुझे क्रिकेटर बनना है। अगर सचिन तेंदुलकर, अगर MS धोनी, जो धोनी था, धोनी की जॉब लग चुकी थी, लेकिन उसके लिए सफलता क्या थी? उसके लिए सफलता थी मुझे क्रिकेटर बनना है। लता मंगेशकर के लिए सफलता क्या थी? लता मंगेशकर के लिए सफलता ये थी कि मुझे सिंगर बनना है। हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग और अपने अपने मायने होते हैं। हर इंसान को एक ही तराजू पर नहीं तोल सकते। लता मंगेशकर की सफलता क्या थी कि मुझे सिंगर बनना है, वो सिंगर बनी, आज पूरे भारत देश उनको जानता है। नरेंद्र मोदी जी के लिए सफलता क्या थी कि मुझे क्या बनना है? मुझे प्रधानमंत्री बनना है। वो प्रधानमंत्री बन गए, वो सफल हो गए अपने जीवन में, देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखा दिए। किसी इंसान, गौरव तिवारी की सफलता क्या थी? गौरव तिवारी जी के लिए सफलता थी कि मुझे कलेक्टर बनना है, वो कलेक्टर बने, वो आज खुश है। तो हर इंसान के लिए सफलता के अपने अपने मायने होते हैं। किसी दूसरे इंसान को देख करके अपना लक्ष्य, अपना गोल डिसाइड मत करो मेरे भाई, बल्कि सुनो सबकी। हर रास्ते की जानकारी होना चाहिए कि इस रास्ते पर चलेंगे। दोस्तों, हर इंसान के लिए सफलता के अलग अलग मायने होते हैं। एक किसान है जिसके पास आज 200 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए सफलता क्या होगी कि यार मैंने आलू लगाया हूँ तो उसमें मैं 2-3 करोड़ रुपए कमा लूँ, उसके लिए ये सफलता का मायना होगा। कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्स के बिजनेस में है, वो इंसान क्या सोचेगा? वो इंसान ये सोचेगा कि यार मेरा एम्पायर मुझे बिल्ड करना है और मैं करोड़ों पर मुझे खेलना है, तब वो इंसान अपने आप को सफल मानेगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेरे कई दोस्त ऐसे भी है जो लोग आज 9वीं फेल हो चुके थे, 10वीं फेल हो चुके थे, लेकिन उन लोग का विज़न क्या था? उन लोगों ने, एक इंसान 10वीं पास हुआ, उसने ITI करके थोड़ा बिजली फिटिंग का काम करना सीख लिया। आज मेरा दोस्त, वो आज दिन का मतलब कि 1000-1500 रुपये कमाता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग एक प्रकार से विद्यार्थी हो, लेकिन दिमाग का ढक्कन खुला रखो। पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। 10th क्लास में हो, खूब मन लगा करके पढ़ाई करो। 10th क्लास में 99% बनाओ, बहुत बड़ी चीज़ है, करना ज़रूरी है। 12th क्लास में हो, खूब लगन से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो। और 12th क्लास, तो अगर आप 12th क्लास में हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, खूब परसेंटेज बनाओ, खूब पढ़ाई करो। डिग्री लेना है, खूब कोर्स करो, खूब डिग्री लेकर के आओ। जो करना है वो करो, खूब पढ़ाई करो। जॉब्स की तैयारी करना है, जॉब्स की तैयारी भी करो, खूब तैयारी करो, पूरे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करो। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, साथ साथ पैसे कमाना भी सीखो, साथ साथ सब कुछ सीखो, बिजनेस करना भी सीखो। इसके साथ साथ अपने अंदर कुछ एक ऐसी स्किल भी पैदा करो
जो आपको पैसा भी देते रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी उम्र अगर 20 साल हो चुकी है, कम से कम अगर आपकी एज अगर 20 साल हो चुकी है, तो उसके बाद घर वालों से पैसे मांगना बंद कर दो। कुछ ऐसा करो कि 20 साल के बाद तुमको घर वालों से एक भी रुपये मांगना ना पड़े। खुद का कुछ पार्ट टाइम बिजनेस करो, पार्ट टाइम जॉब करो। शुरुआत जॉब से कर सकते हो, फिर खुद का एक बिजनेस करना शुरू कर दो, लेकिन खुद कमाना शुरू करो। खुद के दम पर कमाना शुरू करो, खुद के दम पर। घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। खुद कुछ भी करो। घर में खेती है, घर वालों को बोल दो कि पापा इतना टुकड़ा मैं करूँगा, यहाँ से इतना टुकड़ा मैं करूँगा। या फिर इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्किल है, कुछ बनाते आता है, नूडल्स बनाते आता है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग को मजाक लगता होगा, लेकिन जो इंसान आज नूडल्स के आप लोग ठेले देख रहे हो ना, जो इंसान नूडल्स के ठेले नूडल्स बना करके बेच रहा है ना, वो आज महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। 1 लाख रुपए महीने के वो आज कमा रहे हैं, कमा रहा है। रियलिटी बता रहा हूँ आप लोग को। आप लोग को क्या लगता है कि यार ठेलिए लेकर के खड़े हैं, इनकी क्या औकात। अरे भाई साहब, जो एक इंसान एक चाय बना करके बेच रहा है ना, उसकी आप दिन की इनकम पूछना। जो इंसान एक होटल चला रहा है, समोसे बना करके बेच रहा है, उससे उसकी दिन की कमाई पूछना। 4 से 5 हज़ार रुपये वो दिन का कमाते हैं भाई साहब। काट पीट करके 3-4 हज़ार रुपये वो निकाल लेते हैं। महीने की उनकी इनकम पे जाओगे तो कई लोग की इनकम आपको 1.5 लाख रुपए आपको दिन की इनकम मिल जाएगी। 10 नौकर उनके नीचे काम करने वाले होते, वो उनको पेमेंट देने वाले होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नौकरी की तैयारी करो, जॉब्स के पीछे भागो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ पैसे कमाने भी सीखो। स्वावलंबी बनो, खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखो। पढ़ाई भी करो, सब चीज़ करो। मैं आज पढ़ भी रहा हूँ, क्लास में टॉप भी मार रहा हूँ, टॉपर भी हूँ, प्लस पढ़ा भी रहा हूँ। वो भी मेरा एक प्रकार का बिजनेस है। इसके साथ साथ ऑनलाइन कोर्स सेल भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे मेरे बिजनेस यहाँ पर चल भी रहे हैं, और बहुत सारी ब्लॉगिंग से लेकर के मैं बहुत सारे काम भी कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके मैंने अपने स्वावलंबी बनने का कदम मैंने बढ़ा चुका हूँ। साथ साथ मैं यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ। एक यूपीएससी का एग्ज़ाम्स होता है, उसको क्रैक करने के बाद हम कलेक्टर बनते, वो भी कर रहा हूँ। साथ साथ सिंगिंग भी सीखता हूँ, ढोलक बजाना भी सीखता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के समय में किसी एक चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है कि सब चीज़ सीखो, दिमाग बात करना सीखो, सब चीज़ सीखो। और पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ो, जॉब के लिए भी पढ़ो और दिमाग बढ़ाने के लिए भी पढ़ो। जैसे कि अब किसी इंसान को बिजनेस करना नहीं आ रहा है, तो बिजनेस सीखने के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। बहुत सारी किताब है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड, अमीर इंसान किस प्रकार से सोचते हैं। इसके साथ साथ कई सारी ऐसी किताब है जो हमको अमीर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कई सारे ऐसी किताब जो स्टॉक्स वगैरह के बारे में सिखाते हैं, रियल एस्टेट के बारे में सिखाते हैं कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसे करें। कई सारी किताब जो हमको पढ़ना सिखाती। तो ये किताब क्या इसको हम नौकरी के लिए पढ़ते, इनको हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि इसको हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पढ़ते, ताकि हम देखो भाइयों, मैं एक ही बात बोलूँगा, धनवान बनो, बलवान बनो, कसरत करो, चरित्रवान बनो, बुद्धिमान बनो, ज्ञानवान बनो। कभी भी अंधविश्वास में मत रहो और अपने दिमाग का विकास करते रहो। आपका दिमाग जितना ज़्यादा विकसित होगा, आपका दिमाग जितना ज़्यादा आप सीखोगे, आप जितने ज़्यादा स्किल रहोगे, आप जीवन में उतनी ही तरक्की आप हासिल करोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम बनो। मेरा खुद का ये टारगेट है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मेरी उम्र कितने साल है, मेरी उम्र है 22 साल की मेरी आज उम्र है। मेरा ये टारगेट है कि मुझे 25 साल की उम्र तक इतना पैसा कमा लेना है कि मुझे उसके बाद पैसे कमाने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरा लक्ष्य है। अब देखते हैं इसमें मैं सफल हो पाता हूँ या नहीं हो पाता हूँ। आप लोग का प्यार रहा और आशीर्वाद रहा, और तो मैं हो भी जाऊँगा, क्योंकि मेरा अभी तक मैंने जितने भी लक्ष्य बनाया हूँ, उन सभी लक्ष्य को मैंने प्राप्त करके दिखाया हूँ, और इस लक्ष्य को भी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये वाली किताब है, इस किताब का नाम यहाँ पर लोक व्यवहार है, प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला।
ये किताब सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। इस किताब में आप लोग को ये बताया गया है कि आप लोग अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, लोगों से बात कैसे की जाती है, दूसरे लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ खुद सम्मान कैसे हासिल किया जाता है, लोगों से बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, ये सारी चीज़ क्या होती है। दूसरी किताब यहाँ पर आपको दिख रही है द पावर ऑफ हैबिट। पावर ऑफ हैबिट का मतलब यहाँ पर जो है कि हमारी जो आदत होती है, हैबिट का मतलब होता है आदत, हमारी जो आदत होती है, अगर हम अच्छी आदत को अपनाएंगे, सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार आते हैं, फिर विचार से हम कर्म करते, कर्म करने के बाद फिर हमारी अच्छी हैबिट बनती है, हमारी अच्छी आदत बनती है, उसके बाद फिर हम अपने जीवन में खूब सारी तरक्की हासिल करते हैं। तो पावर ऑफ हैबिट ये किताब हमको सिखाती है। यहाँ पर एक किताब है, यहाँ पर हम हमारी बहुत अच्छी किताब है, सोचिए और अमीर बनिए। अमीर लोग का माइंडसेट कैसे होता है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से उनका तरीका होता है, बिजनेस कैसे करते हैं, अपने महान सपनों की शक्ति, अपने महान सपनों को कैसे पहचाना जाता है। यहाँ पर ये किताब यहाँ पर हमारी है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब का यहाँ पर हमारा नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड। इसमें अमीर और गरीब इंसान क्या सोचता है, अमीर इंसान क्या सोचता है, क्या कारण है कि कई लोग सफल हो पाते, कई लोग सफल नहीं हो पाते, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। अगली यहाँ पर किताब है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। ये सारी जो किताबें हैं, ये सारी किताबें आपको पढ़ना चाहिए। अब कई लोग क्या होता है किताब पढ़ते लेकिन उनको किताब समझ में नहीं आ पाती है, तो इन ऐसे लोग जो किताब को पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया हूँ, और उस चैनल का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये किताब पढ़ना है, मैं खुद आप लोग को ये सारी चीज़ें किताबें वगैरह पढ़ना सिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च जाना है, और सर्च में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है भारतीय, BHARTIY भारतीय। फिर यहाँ पर लिखना है आपको स्पेस दे करके शेर, SHER शेर, भारतीय शेर। फिर यहाँ पर लिखना है आपको BOOK के बुक, बुक लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है रीडर, READER भारतीय शेर बुक रीडर। और यहाँ पर जाकर के आपको इस प्रकार से सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर एक चैनल दिखेगा आपको, भारतीय शेर बुक रीडर। इस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो यहाँ पर डल चुका है। इस चैनल पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पर बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना है। और यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर ये जो वीडियोस दिख रहा है अमीर बना देने वाली किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, ये किताब यहाँ पर मैं पूरी पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब, ये देखिए, पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि ये, तो अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ ही पढ़ सकते हो, आप लोग इस किताब को खरीद लीजिए और आप घर पे भी पढ़ सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।